आप लोगों को बहुत मजबूरी में बुलाना पड़ा। मजबूरी इसलिए कि इस देश में जो कुछ बड़ी परीक्षाएं होती है, प्रतियोगिताएं होती है, उसमें जो प्रारंभिक जो परीक्षा होता है वो इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्रवेश की परीक्षाएं होती है, क्योंकि 12वीं के बाद सबसे ज़्यादा बच्चे किसी एक परीक्षा में यदि सम्मिलित होते हैं वो जेईई और नीट में, और ये पूरे देश को एक साथ जोड़ता है, पूरे देश को एक दूसरे से परिचित भी करवाता है। आज का जो माहौल है, जो समय चल रहा है, कल हम लोग जानते हैं कि देश में अभी तक सबसे बड़े तादाद में कोरोना संक्रमित की संख्या मिली है, 75,000 से पार कर गए। और जो रफ्तार अभी दिख रही है उसमें लगता है कि कुछ ही दिनों में हम लोग लाख की संख्या भी पार कर लेंगे। अब समय बहुत बीत चुका है, कारण के तह में हम लोग नहीं जाना चाहते, आगे की सोचना चाहते हैं और आगे की करना भी चाहते हैं। लगभग 6 माह से सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, बच्चे घर से पढ़ रहे हैं। यहाँ फिर भी सेशन ऑनगोइंग है, लेकिन विश्व में कई देशों ने इस साल को 0 सेशन करार दिया। समय के साथ साथ जो 12वीं और 10वीं की रिजल्ट आई, उसके बाद इंजीनियरिंग और मेडिकल का जो टेस्ट होना था, जिसको हम लोग जेईई और नीट के नाम से जानते हैं, उसकी भी तिथि घोषित कर दी गई। एक ऐसे समय पे घोषित की गई जब ये परमिट नहीं करता है। थोड़ा ये परीक्षाएं होनी चाहिए, पार्टी का मानना है कि परीक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन ये समय उपयुक्त नहीं, क्योंकि हम लोग सबको ही जानते हैं परीक्षाएं भले आज हो जाए, लेकिन सेशन तो जुलाई से शुरू होगा, पढ़ाई जुलाई से शुरू होगी। इसलिए 1-2 महीने इसको हम लोग टाल सकते थे, क्योंकि ये परीक्षा में जो देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, उनके घर के बच्चे शामिल नहीं हैं। हम और आपके जैसे मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे, आर्थिक रूप से कमजोर घरों के बच्चे, अपर मिडिल क्लास के बच्चे भी इस परीक्षा में शामिल होते हैं। बहुत बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के बच्चे इसमें शामिल नहीं होते। इसलिए सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, केंद्र की सरकार को, कि आम आदमी के परिवार के बारे में सोचे और समझे। उनका दुख दर्द तो लगा हुआ है कॉर्पोरेट के साथ,
आप बताइए, देश के हर जगह में होटल्स बंद है, लॉजेस बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, ट्रेनें नहीं चल रही हैं। वैसे हालात में बच्चे आएंगे कहां से? खासकर हमारा जो पिछड़ा राज्य है, आप लोगों को मालूम है कि हमारे राज्यों में केवल 5 जगहों पर सेंटर बनाए गए और पूरे राज्य के बच्चों को उसी में एक्यूमुलेट कर दिया गया। गढ़वा के भी बच्चे रांची आएंगे, 200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं। यदि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से आएंगे तो 10 से 12 हजार रुपए केवल उनको गाड़ी भाड़ा देना पड़ जाएगा। एक दिन पहले आना पड़ेगा, रुकेंगे कहां? और ये सभी 12वीं के बच्चे, चाहे हमारी बेटियां हो या बेटे हो, वो अकेले ट्रेवल नहीं करते हैं, उनके साथ उनके अभिभावक होते हैं। वो कहां ठहरेंगे? वो कहां जाएंगे? आप लोगों को एक बात और शेयर करनी है। जब हमारे देश में 10,000 के संख्या में संक्रमित हो रहे थे लोग, वो जून का महीना था। उस समय 2 बार ये परीक्षाएं टली और आज जब 75,000 पार हो गया तो ये परीक्षाएं जरूरी हो गई। यह अजीब विडंबना। कौन नीतियां तय करता है? केवल ये दिखाने के लिए दुनिया को कि हम ऐसे एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। ये मौत के साथ खेलना हुआ। मैं आज पार्टी की ओर से मांग करता हूं कि यदि परीक्षाएं रद्द नहीं होती है तो भारत के जो मानव संसाधन मंत्री है उनको तैयार रहना चाहिए। इस परीक्षा के कारण यदि कोई एक भी व्यक्ति संक्रमित हुआ तो उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। भगवान न करे इसमें यदि कोई कैजुअलिटी हो गया तो फिर हत्या का मुकदमा दर्ज, क्योंकि एक सोची समझी साजिश है। ऐसा चल नहीं सकता। ऐसा हम लोग करने का विरोध करते हैं। ये कोई समाधान नहीं है। राज्य सरकारें कोर्ट भी जा रही है। कोर्ट को भी इस विषय में बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि जो साधन संपन्न लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं एफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास सीमित संसाधन है वो कहां से इस परीक्षा को एफोर्ड कर पाएंगे। लग रहा है कि अब देश में आम जनों के लिए कोई अब कानून बचा नहीं रह गया। हम लोग पहले भी देखे हैं, इंडस्ट्री लगाने के लिए, माइनिंग के लिए सोशल इंपैक्ट असेसमेंट का जो स्टडी है सरकार उसको समाप्त कर रही है। अब एक नया ड्राफ्ट आया एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का। यह भयावह ड्राफ्ट है। इसमें कहीं कोई ग्राम सभा का गठन करने की भी जरूरत नहीं है। सभी परियोजनाओं को EIA का असेसमेंट किए बिना वो पूर्ण हो सकता है।
उसका असेसमेंट पोस्ट फैक्टो होगा, मतलब परियोजना संपन्न हो जाएंगी, उसके बाद एनवायरमेंटल असेसमेंट होगा। ये क्या तरीका है? केवल एक दिल्ली के बंद कमरों में बैठे लोग जंगल को नहीं जानते, पहाड़ों को नहीं जानते। जंगल काटकर, पहाड़ काटकर आप एफोरेस्टेशन की बात करते हैं कि आपने कहा कि हम पौधा लगा देंगे। पौधा लगाने से जंगल नहीं बनता, जंगल अपने चरित्र से बनता है, अपने कारण बनता है। उसको अप्राकृतिक रूप से बनाया नहीं जा सकता। इस ड्राफ्ट में यह भी आया कि यदि कोई नुकसान हुआ तो उसका पेनल्टी जो होगा उसको भी तय करेगा उसी कंपनी के द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर। मतलब झारखंड को कमर्शियल माइनिंग के नाम पर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पर अब इस राज्य की पूरी पहचान को ही मिटा देने की साजिश हो चुकी है। ये खतरनाक नीतियां लेकर केंद्र सरकार चल रही है। हम साफ शब्दों में कह देना चाहते हैं केंद्र सरकार के प्रति कि राज्य सरकार इतना मजबूत है, हेमंत सोरेन की सरकार इतनी मजबूत है और लोगों का उनको समर्थन प्राप्त है। हम यहां पर किसी भी तरह का माइनिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन बिना सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, बिना एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के हम होने नहीं देंगे। हम अपने आप को लूटने नहीं देंगे। ये जो साजिश पूरे देश में चल रही है, इसको लेकर कोविड काल का जब भी खत्म हो, एक मजबूत जन आंदोलन इस देश में खड़ा करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज इतना ही कहना था आपसे। आपके कोई सवाल हो तो वो आमंत्रित। एक हम सबके परम पूज्य आदरणीय गुरुजी बहुत स्वस्थ है। अभी उनका जो नित्य जो रूटीन चेकअप हो रहा है, वो कुछ टेस्ट आज भी हुआ। 2 दिन के बाद उनका फिर से कोविड टेस्ट होगा और हम सबको आशा और विश्वास है कि ईश्वर की असीम अनुकंपा हम लोगों पर है। गुरुजी बहुत जल्द स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में लौट आएंगे। ये सूचना आप लोगों को देनी थी और कोई सवाल अब आपके हैं तो वो अपेक्षित है।